हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है कि दुनिया में एक टाइम पे एक कम्युनिटी ऐसी भी थी जो जिंदगी में कभी भी नहीं नहाती थी और तब तक कपड़े नहीं बदलती थी जब तक वो फट ना जाए। या फिर क्या आप एक ऐसे गांव में दामाद बनना चाहोगे जहां पर आपको गधे पर बैठकर पूरे गांव का चक्कर लगवाया जाए विद गंदी गंदी गालियां? हाँ भाई, ये सभी सच है और ये सभी जानने के लिए लेट अस गेट ऑन इन आवर टुडेस फैक्ट भरा सफर विद गेट सेट फ्लाई। नंबर 1, नहाना धोना पाप है, बदबू अपना बाप है। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मंगोल एम्पायर के लोग जहां पर भी जाते थे 3 किलोमीटर दूर से ही उनकी स्मेल लोगों को पता चल जाती थी। बास मारू लोग थे, कोई डियो वियो नहीं लगाते थे, एक्स इफेक्ट का काम नहीं है ये। उनके शरीर से दुर्गंध आती थी क्योंकि वो लोग कभी नहीं नहाते थे। औरत हो या आदमी, नहाना और कपड़े धोना मना है। जब तक भी जिएंगे नहाएंगे नहीं और जब तक कपड़े खुद सड़ के फट के चीथड़े ना हो जाए तब तक कपड़े नहीं बदलेंगे। और वेल, इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध मिथ था उस टाइम का। उनका मानना था कि वाटर साइकिल ड्रैगन कंट्रोल करता था। अगर इसी पानी को हम गंदा कर देंगे हमारे शरीर से निकले हुए कचरे से तो फिर ड्रैगन्स को गुस्सा आ जाएगा। और ये वजह थी कि वो कभी नहीं नहाते थे। बट क्या आपको पता है मंगोलियंस को दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू लोगों में भी माना जाता था क्योंकि एकदम हट्टे कट्टे ट्राइबल आदिवासी लोग जैसे होते थे जो हड्डियों से बने हथियारों का यूज करते थे और इतना स्टैमिना रखते थे कि 300 माइल ऐसे ही पैदल चल ले। एंड आई एम श्योर आपने गेंगिस खान के बारे में भी सुना होगा जिसने अपनी आर्मी को ऑलमोस्ट आधे दुनिया तक फैला लिया था। वो भी एक मंगोलियन ही था। नंबर 2, दामाद जी चढ़े गधे पर। अब जरा इस गधे पर बैठे महाशय से मिलिए। ये बंदा कोई चोर या अपराधी नहीं है बल्कि यहाँ का नया दामाद है और गधे पर बैठकर इनका स्वागत किया जा रहा है। दरअसल ये फोटो महाराष्ट्र के बीड गांव की है जहाँ पर हर साल होली में जो सबसे नया दामाद होता है उसे गधे पर बिठाकर उस पर रंग लगाया जाता है और पूरे गाँव का चक्कर लगवाया जाता है। और इस चक्कर के साथ साथ उसे ढेर सारी गालियां भी पड़ती है और फिर इतना अपमान और ज्यादती करने के बाद उसे शाम को नए कपड़ों और सोना चांदी से नवाजा जाता है। बिल्कुल, ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन ये प्रथा फॉलो की जाती है और पिछले 90 सालों से चली आ रही है। और यहाँ आने वाले हर दामाद को एक ना एक बार तो गधे पर चढ़ना ही पड़ता है। नंबर 3, एक श्रद्धांजलि ऐसी भी। अब फ्रेंड्स, जरा गौर से देखिए इस नजारे को। इस सूरज की गर्मी से धीरे धीरे पिघलते हुए बर्फ के पुतले जिसे वर्ल्ड वॉर 1 के शहीदों की याद में बनाया गया था। इसकी शुरुआत की गई एक ब्राजीलियन आर्टिस्ट द्वारा जिनका नाम था नेले एज़वेडो। इन्होंने पूरे 5000 बर्फ के पतले कुछ वॉलंटियर्स की मदद से बनाए और इनकी मदद से वॉर में शहीद हुए न सिर्फ फौजी लोग बल्कि आम लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस एग्जीबिशन की खास बात ये रही कि जिसने भी इन बर्फ के पुतलों को सूरज की गर्मी से धीरे धीरे पिघलते हुए देखा उन सभी का हृदय भर आया और कहीं ना कहीं वो ये फील कर पा रहे थे कि इस युद्ध में हमारे सैनिक किस तरह तड़प तड़प कर मरे होंगे। और इसीलिए श्रद्धांजलि देने के इतने यूनिक तरीके के लिए नेले एज़वेडो को पूरी दुनिया में तारीफें मिली। अब फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हो और Amazon, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स यूज करते हो तो आप सभी को कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स देता है। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है जिसे आप या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो को यूज करना बहुत ही ईजी है, बस 2 सिंपल स्टेप्स है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो के ऐप को डाउनलोड करो और अकाउंट बना लो। उस लिंक से साइन अप करते ही आपको सीधा 25 रुपए मिलेगा। या फिर आप डायरेक्टली अगर प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो कोड GAU25 यूज करो और आपको 25 रुपए मिल जाएंगे। और फिर कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे कि मैं Amazon सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑरेंज बटन पर टैप करो और इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। और बस अब जैसे यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे ही करो, प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब भी कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप सीधा उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट करा सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने कैश करो से बात करके एक छोटा सा गिव अवे भी रखवा दिया है जहां तुम लोगों में से 6 लोगों को 3000 तक के Amazon गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और मेरी लिंक से साइन अप करने पर 25 रुपए का साइन अप बोनस पाओ। गो हरी। नंबर 4, क्या गाजर खाने से बढ़ती है आंखों की रोशनी? अब फ्रेंड्स, आई नो आपने भी ये सुना होगा कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। मैंने भी बचपन से यही सुना है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें ये बताया और उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये बात सच है या फिर ये बात सबसे पहले किसको पता चली थी? वैसे जिसको भी पता चली थी उन्हें उल्लू बनाया गया था क्योंकि इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। सो हुआ यूं था ना कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटेन की सेना के पास एक रेडार था जिसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ नहीं पता था और इस रेडार की मदद से उनकी सेना रात के वक्त भी दुश्मनों के पोजीशंस का पता लगाकर रातों रात उनका खात्मा कर देती थी। और अब बार बार ऐसा होने पर जब दुनिया वालों ने उनसे पूछा कि रात के
के गहरे अंधेरे के बीच में तुम लोग दुश्मनों को कैसे ढूंढ लेते हो भाई? तब ब्रिटेन के जवान ये जवाब दिया करते थे कि उनके सोल्जर्स रोज गाजर खाते हैं, जिससे उनके आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। और तब से ये बात लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को बताते आ रहे हैं। और पुराने जमाने के इंग्लैंड से ये फैला इंडिया में, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी, और हमारे इंडियन पूर्वजों से फैला हमारे तक, वो भी बड़े आराम से। इंटरेस्टिंग राइट? नंबर 5, आप उनको पॉलिटिक और पैसा जमता ही नहीं है। क्या आपको पता है अपने देश में एक ऐसा भी टाउन है जहाँ के लोगों को पैसे और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है? वहां पर रहने वाले लोग किसी भी तरह के लेन देन में पैसे का यूज नहीं करते। इस टाउन का नाम है ओरोविल, जो कि पुडुचेरी में है, या पौंडीचेरी। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर राजनीति, पैसे, धर्म या जात पात के लिए कोई जगह नहीं है। इसे 1968 में मीरा एल्फाजा ने ओरोबिंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत बनवाया था, जहाँ पर लोग यहाँ पर शांति पाने के लिए पूरी दुनिया भर से आते हैं। और यहाँ पर आते ही सारे लोग अपनी जरूरत की चीज खुद ही बनाते हैं, जैसे खाने पीने के लिए खेती करते हैं, बिजली के लिए सोलर पैनल्स लगाते हैं, जमीन और कुओं से ठंडा पानी निकालते हैं, एटसेट्रा। इवन आग के लिए लकड़ी और बायोगैस सब कुछ खुद ही आपको करना पड़ता है। अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो किसी और को कोई और चीज देके उसके बदले में वो चीज ले सकता है, लाइक बार्टर सिस्टम। या फिर इवन सामने वाले से डायरेक्टली मांग सकता है, पर उसे उसके लिए एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। सच एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हालांकि इस टाउन को दुनिया के मॉडर्न सुख सुविधाओं से दूर रखने की पूरी कोशिश जारी है, ताकि यहाँ पर शांति बरकरार रखा जा सके। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत बिल्कुल यही है, और इसीलिए यहाँ पर अलग अलग देशों से लोग आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और काफी बार वो एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझते हैं, पर फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए फ्री में रहने की व्यवस्था भी है। तो दिस इज ट्रूली अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट यू कैन ओनली फाइंड इन इंडिया। नंबर 6, लॉलीपॉप से पेड़ उगाओ यार। अब फ्रेंड्स, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि आप जितनी लॉलीपॉप खाओगे धरती पर पेड़ों की संख्या उतनी ही बढ़ते जाएगी, तो आप बोलोगे हैं ये कौन सा लॉजिक है भाई? लॉलीपॉप से पेड़ों का क्या कनेक्शन है ना? वेल, ओरिजिनली देखा जाए तो कनेक्शन तो सच में नहीं है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी लॉलीपॉप मौजूद है जिसका इससे बहुत बड़ा कनेक्शन है। मेरा मतलब है यूएसए की एक एम्बोरेला नाम की ऑर्गेनिक कैंडीज बनाने वाली कंपनी ने एक ऐसा लॉलीपॉप बनाया जिसे खाने के बाद जब आप इसकी स्टिक किसी मिट्टी वाली जगह पर फेंकते हो तो मिट्टी और पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ही आपने जिस फ्लेवर की लॉलीपॉप खाई होगी उसी हर्ब का प्लांट वहां पर उग जाएगा। और उसके पीछे की वजह यह है कि इन कैंडीज में इन हर्ब्स के छोटे छोटे बीज डाले होते हैं और कुछ स्टिक्स स्टिक में रह जाते हैं, जिसकी वजह से इन स्टिक से पौधे उग जाते हैं। वेल, सच अ यूनिक कॉन्सेप्ट राइट? आपने बहुत बार देखा होगा कंपनीज बोलती रहती है हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, 1% पेड़ उगाने में दान किया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर यहाँ पर ये कंपनी ने तो एक कदम आगे का ही सोच लिया। हमारे प्रोडक्ट खरीदो और सीधा का सीधा पौधे उगा ही लो, वो भी बिना मेहनत के। माइंड ब्लोइंग। नंबर 7, शेर को बनाया उल्लू। अब जरा ये फोटोज को देखो फ्रेंड्स, ये अफ्रीका की गायें हैं जिनके पिछवाड़े पर उनके मालिक लोग दोनों तरफ बड़ी बड़ी आंखें बना देते हैं। और अब ऐसा करने के पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है यार। जब वो जंगलों में चरने के लिए जाते हैं और शेर जब उन पर पीछे से घात लगा के बैठता है या फिर हमला करने की कोशिश करे, तब ये आंखें देखकर उससे लगे कि ये गाय उसे देख रही है और शेर उसे देखकर हमला ना करे, क्योंकि एज यू नो उन्हें बड़े जानवरों को पीछे से अटैक करने की आदत होती है। और अपनी गायों को बचाने का ये हथकंडा लोगों को इसीलिए अपनाना पड़ा क्योंकि अफ्रीका के ज्यादातर गायें शेर का शिकार हो जाती थी और इसकी वजह से वहां पर गायों की संख्या बहुत ही कम होने लगी। पर अचानक किसी ने एक जुगाड़ लगाया और ये आइडिया अपनाया और ये काम कर गया और 1 साल के अंदर में ही गायों की संख्या में फिर से इजाफा होने लग गया। नंबर 8, मियां बीवी न राजी तो मजबूर हुआ पायलट। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी एरोप्लेन को सिर्फ और सिर्फ मियां बीवी की लड़ाई की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए सुना है? नहीं। वेल, क्या करे, ये दुनिया गोल है, बचता यहाँ पे फटावा ढोल है। यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई, और ऐसा हुआ भी है। एक कपल ने बच्चे के साथ कतार से बाली जाने के सफर में हड़कंप मचा के रख दिया, लेकिन बीच फ्लाइट में पति की आंख लग गई और पत्नी को मौका मिल गया उसका फोन चेक करने का, जिसके लिए आर्ग्यूमेंट हो रहा था। सो उसने धीरे से उसका फोन सटकाया और उसके अंगूठे से उसका लॉक खोला और जैसे ही उसने लॉक खोलकर उसके मैसेजेस पढ़े, बॉस समझ लो पति की शामत आ गई। उसे पता चल गया कि उसका पति उसे चीट कर रहा था। बस फिर क्या था, बीवी ने आओ देखा ना ताओ सीधा फोन दे मारा सोते हुए पति के सर पर और फोड़ दिया उसका सर। और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एरोप्लेन को चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई और इस झगड़ालू कपल को उतारना पड़ा। सच अ स्वीट रिलेशनशिप है ना। नंबर 9, रात को 11 बजे सबका मुंह फटे।
अब फ्रेंड्स, अब जरा ये वीडियो देखो। रात के लगभग 11:15 बज रहे हैं और स्वीडन यूनिवर्सिटी के कैंपस के छतों से अचानक से स्टूडेंट्स के चीखने की आवाजें आने लगी। और ये सिर्फ एक दिन का ही नहीं बल्कि हर रोज का नजारा था, जहां रात को 11 बजते ही स्वीडन यूनिवर्सिटी के छतों पर हजारों स्टूडेंट्स चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब यहाँ तक तो आप सोचोगे कि यार ऐसा क्यों करते हैं? वेल, उनका ऐसे करने के पीछे एक वजह है और ये है कि ऐसा करने से उनका एग्जाम स्ट्रेस कम होता है। और साथ ही उनका ये भी मानना है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने स्ट्रेस में आकर यहाँ खुदकुशी की है, उनकी आत्मा को शांति मिले। एंड दिस जस्ट शोज कि यार पढ़ाई में कभी कभार इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतना स्ट्रेस एजुकेशन सिस्टम डालता है कि यार बच्चों को हजम भी नहीं होता कितने बार। नंबर 10, पापा की चीजों से खेलना अच्छा है। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। ऐसी कुछ कहानी है इंग्लैंड के रहने वाले 4 साल के जेम्स हायट की, जिसने खेल ही खेल में अपने घर वालों को मिलियनेयर बना डाला। वेल, ये सच है। जेम्स एक दिन अनजाने में अपने पिताश्री के मेटल डिटेक्टर लेकर अपने ही घर के आंगन में खेल रहा था और अचानक से उस मेटल डिटेक्टर से बीप 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 की आवाज आनी शुरू हो गई। और ये सुनते ही उसके पापा के कान खड़े हो गए, वहां खुदाई शुरू कर दी और तब वहां से निकला 8 इंच की गहराई से जमीन के अंदर से एक गोल्ड पेंडेंट, जिसमें वर्जिन मैरी की तस्वीर बनी हुई थी। ये देखते ही जेम्स के पिता समझ गए कि भाई ये तो कोई एंटीक ही दिख रहा है। इसीलिए उन्होंने तुरंत अपने लैंड ओनर को फोन किया और इस लॉकेट को म्यूजियम ले गए, जहां जाके ये पता चला कि लॉकेट सोने का है जिसमें 73% गोल्ड है और इस पेंडेंट के बीच में कैविटी है जिसमें रेलिक रखा गया है, यानी पुराने जमाने की कोई तो भी मेमोरेबल या वैल्यूएबल चीज जो अभी तक पता नहीं लग पाई है कि वो चीज क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसे बेचा गया तो इसकी कीमत आएगी कुछ 22 करोड़ रुपए, जिसे लैंड ओनर और जिसे मिला उसके बीच में आधा आधा बांटा जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसा सभी के साथ होना चाहिए, खासकर मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ अमेजिंग और दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स। लेकिन अब जाते जाते मेरी एक पहेली सुलझाते हुए जाओ। इफ 11 into 11 is equal to 4, 22 into 22 is equal to 16, तो फिर 33 into 33 is equal to what? इसका जवाब आप नीचे दोगे मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको मिलेगा मेरी तरफ से एक वंडरफुल हार्ट। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला फ्रेंड्स, तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के सिर्फ फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सो स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।